हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 का, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम जानेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट्स और जो भी एग्जांपल्स हैं 9.1 से पहले वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, एप्लीकेशन जब ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी तो हमने ये जाना था कि साइन थीटा क्या होता है। ये एक रेशियो है किसका? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। इसी तरीके से हमने ये जाना कि कोस थीटा भी एक रेशियो है बेस और हाइपोटेन्यूस का। इसी तरीके से टेंजेंट थीटा रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का। और बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होते हैं। कोसिकेंट थीटा जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है, और सीकेंट थीटा जो कि कोस का रेसिप्रोकल होता है, और कोटेंजेंट थीटा जो कि टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। अब इन्हीं का यूज करके, इन्हीं रेशियोज का यूज करके हम साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एक राइट ट्रायंगल है जिसका एक एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। इसका परपेंडिकुलर भी मुझे पता है, परपेंडिकुलर लेट 10 है, और मुझे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है। मुझे हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा? एंगल और साइड्स के इस रिलेशन से जो कि ट्रिग्नोमेट्री जोड़ती है, मैं ये बता सकता हूं कि ये डिस्टेंस कितना होगा। किस तरीके से बताएंगे? सबसे पहले आप ये देखिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कनेक्ट करता है। दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, या तो साइन है या कोसिकेंट है। इनमें से कोई भी एक उठा लीजिए। मान लो मैंने उठा लिया साइन, तो साइन उठाया। ओके, उसके बाद एंगल 30 है तो मैंने 30 डिग्री रखा। इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 10 है। डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस कितना है? एक्स। ओके, तो साइन 30 की वैल्यू रख दो 1/2, वो हो गया 10/x के इक्वल। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी हेल्प से हम हाइट और डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, इसी मेथड से, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। तो चलिए क्विकली हम जानते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दो टाइप के एंगल्स हम इसमें बार बार सुनेंगे। पहला क्या है? एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है? ये एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट के टॉप का एंगल बनता है कहीं नीचे से। टॉप का मतलब ये लेट एक टावर मैंने एज्यूम किया, ये एक टावर है, उसके टॉप का, ग्राउंड से मैं एक एंगल मान लेता हूं, ये एंगल बन रहा है। तो जो ऊपर की तरफ जाते हुए एंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला, वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जो ऊपर की तरफ बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन। एक और एंगल इसमें यूज होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, नाम से ही पता चल रहा होगा, डिप्रेशन में आ गया मतलब डाउन की तरफ जाएगा ये। तो लेट वही टावर में ले लेता हूं। अब टावर के ऊपर एक मैन खड़ा है जो कि एक कार को जाते हुए देख रहा है। उसने उस कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन पता किया। मतलब कौन सा एंगल पता किया? जो नीचे की तरफ एंगल जा रहा है। नीचे की तरफ कौन सा? क्या ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा? नहीं। ये मैंने नहीं में क्यों बताया? ताकि आप ये गलती ना कर दें, गलती से भी ये गलती ना कर दें। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता। हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, मेजर हॉरिजॉन्टल लाइन से ही किया जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन से, यहां इस वाली लाइन से मेजर किया जाएगा। अगर मैं इस एंगल को फाई नाम दे देता हूं, तो फाई यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। फाई एंगल ऑफ डिप्रेशन है, थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ जाता है,
एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन दोनों के दोनों एंगल्स बनते हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये बार बार यूज होंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगी कुछ ट्रायंगल्स जिनमें हो सकता है कि हमें एंगल पता हो, कोई एक साइड पता हो, दूसरी साइड हमें फाइंड करनी है। हो सकता है कि ये बेस पता है, एंगल पता है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है, या हमें हाइपोटेन्यस निकालना है। क्या प्रोसीजर होगा, वर्किंग मेथड क्या होगा, वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि एक साइड गिवन है और एक साइड फाइंड करनी है। दो साइड होती है, एक साइड गिवन है, एक साइड फाइंड करनी है। तो गिवन और फाइंड करने वाली साइड को देखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कनेक्ट करता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, तो परपेंडिकुलर ये लेट हमें फाइंड करना है और बेस लेट हमें दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर और बेस को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कनेक्ट करता है वो हमें देखना है। परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट कर रहा है भाई टेंजेंट, टेंजेंट कनेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, उसके बाद वर्किंग प्रोसीजर है ये, सबसे पहले हमें टेंजेंट लेना है और जो भी एंगल है वहीं पर लेना है। लेट 30 डिग्री है तो टेंजेंट 30 लेंगे, 60 डिग्री है तो टेंजेंट 60 लेंगे एंड सो ऑन। तो मैंने क्या किया, टेंजेंट थीटा, फिर हमें रखना है परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल। उसके बाद इसकी जो भी वैल्यू है हम पुट कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये छोटा सा प्रोसीजर है, इसका छोटा सा प्रोसीजर है। ओके, एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको वैल्यूज और एक बार क्विकली याद दिला देना चाहता हूं, जो वैल्यूज इसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। इसमें वैल्यूज यूज होंगी 30 डिग्री पर, आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। उसके बाद 45 डिग्री पर पता होनी चाहिए एंड 60 डिग्री पर आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। किस किस की पता होनी चाहिए, हम तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेकर चलते हैं मेनली। कौन कौन से, पहला हम लेकर चलते हैं साइन थीटा, जहां पर थीटा की वैल्यू ये ले रहा हूं मैं, ओके, कोस थीटा एंड टेंजेंट थीटा। अच्छा, ये तीन ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो यहां पर हमें क्या देखना होता है कि परपेंडिकुलर और बेस को कौन कनेक्ट कर रहा है। अब हम टेंजेंट ले लें या कोटेंजेंट ले लें, दोनों ही परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों लेने की जरूरत क्या है, हम कोई भी एक उठा लेते हैं। तो हमने इन तीनों को उठा लिया क्योंकि बाकी तीनों उसके रेसिप्रोकल है, वही सेम रिलेशन देंगे। तो इसलिए इन तीनों का, इन तीनों एंगल्स पर वैल्यू जानना बहुत जरूरी है। आई होप आपको पता होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आप कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो साइन 30 होता है 1/2, ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2। इसी तरीके से कोस होता है √3/2 एट 30 डिग्री, 45 पर होता है ये 1/√2 और 60 डिग्री पर कोस की वैल्यू होती है 1/2। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है वो यही है, टेंजेंट थीटा। तो 30 डिग्री पर टेंजेंट क्या होता है, 1/√3। 45 डिग्री पर क्या होता है, 1। और 60 डिग्री पर होता है √3। तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 और स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से। इसमें इस चैप्टर में जो मेन चीज है कि कौन स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन कर पाएगा, वो क्या है कि आपको स्टेटमेंट से डायग्राम बनाना आना चाहिए। देखिए लाइन डायग्राम या रे डायग्राम मैं बनाऊंगा सबका, देखिए कैसे। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर को एक लाइन से बनाना है। ये एक टावर हो गया, बस वर्टिकली खड़ा है ग्राउंड पे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड के ऊपर ही कोई पॉइंट है, ध्यान से, विच इज 15 मीटर अवे। कहां से 15 मीटर दूर है, कहां से दूर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट हो गया, टावर का ये टॉप होता है, ऊपर वाला टॉप है, नीचे वाला फुट है। फुट से 15 मीटर के डिस्टेंस पर ग्राउंड पर एक पॉइंट है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है ये। देखो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन कहेगा, दो चीजें साथ में कहेगा, एक तो ऑफ,
यानी कि कहां का एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक फ्रॉम कि कहां से। तो इसमें क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ऑफ तो हमें पता चल गया कहाँ है, टॉप का, लेकिन कहां से है ये इसने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो पॉइंट है वहां से, यानी कि यहां से ऊपर की तरफ जो एंगल जा रहा है, कौन सा जा रहा है, ये वाला, ये वाला, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ऊपर की तरफ जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। वो 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट निकालनी है, ठीक है। लेट द हाइट इज एक्स। नाउ इस ट्रायंगल को मैंने नाम दिया, पहले तो ये डायग्राम क्लियरली बनाना आना चाहिए आपको, ठीक है। हाइट को मैंने एक्स नाम दे दिया। अब मैंने क्या बताया था भाई, परपेंडिकुलर है, बेस है, कौन कनेक्ट करेगा, टेंजेंट कनेक्ट करेगा। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, टेंजेंट 60 डिग्री, एंगल को क्या लेना है 60 डिग्री, किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और 60 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है, टेंजेंट 60 होता है √3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट एक्स इक्वल टू 15√3, 15√3 मीटर इसकी हाइट हो गई। सो हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, दैट एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। ये क्या कह रहा है, एक पोल है, पोल है जिसको मैं एक लाइन से ड्रॉ करूंगा, जो कि 5 पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, ठीक है, इसकी हाइट 5 मीटर दी हुई है। शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। उसे क्या करना है, इस टॉप पॉइंट पर नहीं पहुंचना, उससे 1.3 मीटर नीचे, यानी कि यहां पर उसको पहुंचना है, ठीक है, ऊपर यहां उसको पहुंचना है रिपेयर वर्क करने के लिए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, वो जो सीढ़ी लगाएगी यहां पर, उसकी लेंथ क्या होगी, शी शुड यूज विच when inclined at an angle 60 डिग्री to the horizontal। inclined का मतलब भी यही होता है, inclined मतलब झुका हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल से यानी कि ग्राउंड से 60 डिग्री झुकी हुई है वो, ठीक है, यहां पर पहुंचना है। ये ग्राउंड से 60 डिग्री झुक गई, ये ग्राउंड से, ये एंगल मैंने 60 डिग्री एज्यूम कर लिया। तो जो भी मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई थी मैंने उससे एक डायग्राम बनाया, लाइन डायग्राम बना लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द लेडर, इसकी लेंथ क्या होगी, मैं एक्स मान लेता हूं इसकी लेंथ, ओके। और उसके बाद क्या बोला गया है, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट, सो फुट ऑफ द लेडर। ये कह रहा है कि इसके पोल के फुट से लेडर का फुट कितने दूरी पर रखे, यानी कि ये भी हमें फाइंड करना है। तो इसको मैं y मान लेता हूं, इस वाले डिस्टेंस को y मान लेता हूं मैं, ओके। बिल्कुल ध्यान से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है जो ट्रेंगल बन रही है, लेट लेट इसे मैं ए पॉइंट मान लेता हूं, इसे बी मान लेता हूं, इसे सी मान लेता हूं, ये राइट ट्रेंगल बन रही है। इस ट्रेंगल में ए बी डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन होगी, जो परपेंडिकुलर लिया जाएगा वो तो ए बी होगा ना, ए बी को परपेंडिकुलर लिया जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, ये ऊपर का 1.35 में से माइनस कर देता हूं मैं, 5 में से 1.3 मैंने माइनस किया, देन आई विल गेट 2.7, सॉरी 3.7, आई विल गेट 3.7, आई विल गेट 3.7 मीटर। तो इसकी हाइट हो गई अब 3.7, ये y दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है। तो कौन सा क्राइटेरिया हम यूज करेंगे, सबसे पहले देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, मैं टेंजेंट यूज कर लेता हूं। तो टेंजेंट एंगल क्या लगेगा 60 डिग्री, और वो किसके इक्वल होता है, वो होता है परपेंडिकुलर, दैट इज 3.7 डिवाइडेड बाय बेस,
दैट इज वाई, और इसकी वैल्यू मुझे पता है √3, तो 3.7 बाय वाई, और वाई इधर जाएगा 3.7 डिवाइड में आएगा, यानी कि वाई की वैल्यू हो गई 3.7 डिवाइडेड बाई √3। ये वाई की वैल्यू निकल चुकी है। थोड़ा रेशनलाइज कर दें इसको ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। रेशनलाइज कर देते हैं हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूं, तो √3 ऊपर √3 नीचे, तो ये बन गया y की वैल्यू फाइनली अपने पास आ गई 3.7 √3 डिवाइडेड बाई 3। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बोला हुआ है कि √3 को 1.73 रख दें, तो बस सिंप्लीफाई करना है, √3 को 1.73 रखो और मल्टीप्लाई कर दो। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेकंड प्रोसीजर में हमें x भी निकालना था, लेडर की लेंथ भी निकालनी है। तो अब कोई भी दो साइड ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, एक तो परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनस। अब P और H को कौन कनेक्ट करता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को कनेक्ट करता है साइन। साइन, तो मैं यहां लूंगा साइन एंगल, क्या लिया जाएगा 60 डिग्री, जो कि क्या होता है परपेंडिकुलर divided by hypotenuse, that is x, perpendicular divided by hypotenuse, that is x। sin 60 वैल्यू रखते हैं √3/2, जो कि किसके इक्वल है 3.7/x के। x इधर आएगा, √3 इधर जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन x विल बी इक्वल टू 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला है और कुछ भी नहीं है। फिर से रैशनलाइज कर देंगे, इंटू √3 किया और डिवाइड बाय √3 किया, तो ये कितना बना, ये बना 7.4 √3 डिवाइडेड बाई 3। ये डिस्टेंस आ गया लेडर का, मतलब लेडर का डिस्टेंस नहीं, लेंथ ऑफ लेडर आ गई है। आप √3 की वैल्यू 1.73 पुट कर दो एंड यू विल गेट फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना था, ये एग्जांपल हमें सोल्व करना था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। क्या बोला गया है, दैट एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। एक चिमनी है, जहां से, जो चिमनी की हमें वो दी हुई है, चिमनी का कुछ नहीं दिया हुआ, चिमनी से कितना दूरी पे है वो दिया हुआ है, 28.5 मीटर डिस्टेंस पर एक 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है, ऑब्जर्वर है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखो ऑफ एंड फ्रॉम दो चीजें बताएगा वो, कहाँ का है एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी, ये चिमनी है, चिमनी के टॉप का है, ठीक है, कहां से ये भी बताएगा, फ्रॉम हर आईज, यहां से चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, यानी कि यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी मुझे, ये एंगल बता रहा है वो ध्यान रखना 45 डिग्री। इसकी आईज को मैं टॉप पे मान लेता हूँ, इसकी आईज को टॉप पे मान लेता हूं मैं, क्योंकि लाइन डायग्राम बनाते हैं हम हमेशा। ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी की हाइट बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा मैं, कौन सी ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, ए बी सी ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं मैं। देखो ये 28.5 है, तो ये भी 28.5 हो गया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई उसके पैर 28.5 डिस्टेंस पे हो चिमनी से और उसकी आंखें कम या ज्यादा हो जाएं, तो वो आंखें भी उतनी ही दूरी पे होंगी, क्योंकि आदमी भी स्ट्रेट ही खड़ा होगा, ये एज्यूम करना पड़ेगा हमें। लेट ए बी सी ट्रायंगल में, अब देखो हाइट ऑफ चिमनी, पहले हम क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं, ए से लेकर ये बी तक कितना है, लेट ये एच है, लेट मैंने एच मान लिया। अच्छा, क्या ये हाइट ऑफ चिमनी है, नहीं, इसके नीचे ये 1.5, जो ये 1.5 आदमी है वो भी तो प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन आइस से दिया हुआ है, जबकि ग्राउंड से हमें हाइट निकालनी पड़ेगी ना चिमनी की, तो क्या करना है, एच निकालो प्लस 1.5 कर दो, हाइट ऑफ चिमनी आ जाएगी।
तो चलिए ठीक है, देखते हैं सबसे पहले क्या रूल लगेगा भाई। इसमें लगेगा टेंजेंट। टेंजेंट क्यों लगेगा भाई, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस हमें दिया हुआ है। तो ठीक है, तो टेंजेंट एंगल क्या है 45 डिग्री। वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस दैट इज 28.5। ओके, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू एच अपॉन 28.5, ये इधर चला जाएगा। देन एच की वैल्यू आ गई 28.5 मीटर। ये एच की वैल्यू आई है, टोटल हाइट नहीं है ये चिमनी की। हम क्या लिखेंगे, सो हाइट ऑफ चिमनी, height of chimney is equal to 28.5 plus 1.5। ये जो लास्ट वाली 1.5 बची है वो ऐड करनी है, तो मैंने ऐड किया, देन आई विल गेट 30 मीटर। तो 30 मीटर चिमनी की हाइट होगी। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको डायग्राम अगर आपने क्लियरली बना लिया, इससे स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बना लिया, तो क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। क्या बोला गया ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ठीक है, पी पॉइंट से, फ्रॉम वाला इसने पहले ही दे दिया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ग्राउंड से एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहाँ का, टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 10 मीटर लंबी बिल्डिंग है, जिसके टॉप का एक ग्राउंड पे पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरीके से ले लेते हैं थोड़ा। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 30 डिग्री। ओके, अब आगे क्या बोला है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, इसको थोड़ा सा क्लियरली बनाता हूं मैं, यहां बना देता हूं। देखो, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है कौन सी, ए बी, और इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, जिसे मैं लेट एसी बोल देता हूं, एसी। अब इसने क्या बोला, पी पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और आगे इसने बोला ये जो फ्लैग स्टाफ है इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी कि एसी की वैल्यू निकालनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, बिल्डिंग की डिस्टेंस निकालनी है पी पॉइंट से। ये पी पॉइंट है, बिल्डिंग का डिस्टेंस यानी कि बीपी निकालना है अपने को। ये दो चीजें फाइंड करनी है। दिया क्या हुआ है, ए बी दिया हुआ है भाई, 10 मीटर एक टॉल बिल्डिंग है, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। सोल्व करते हैं, देखिए किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये निकाल सकता हूं मैं ए बी पी ट्रेंगल का यूज करते हुए। आप दोनों ट्रेंगल को एक साथ मत देखें, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी। आप सिर्फ किसको देखें, ए बी पी, इस ट्रायंगल को देखें, ये वाली। इसके अंदर एंगल क्या है, 45 नहीं है इसमें एंगल, इसमें 30 डिग्री एंगल है। तो इसमें आप, मैं इसको हटा ही देता हूं एक बार, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी मैं जिस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं वो ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस मैं निकाल सकता हूं इजीली। कैसे निकालूंगा भाई, ए बी पी ट्रायंगल में मैंने देखा कि टेंजेंट लग जाएगा। टेंजेंट ही क्यों लगाया भाई, परपेंडिकुलर और इधर है बेस, इन दोनों का रिलेशन किस में बनेगा, टेंजेंट में। तो मैंने टेंजेंट लगा दिया। टेंजेंट 30, एंगल 30 है तो 30 लगेगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, टेंजेंट 30 होता है 1/√3 इक्वल टू 10/x√3 जाएगा मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10√3 मीटर। तो ये तो निकल गया अपना, x तो निकल चुका है, और x कितना निकला है, 10√3 मीटर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को थोड़े दूसरे नजरिए से देखते हैं। देखिए इस तरीके से कि ये जो पॉइंट था ए,
और ये सी है, ये फ्लैग स्टाफ की लेंथ है, ये भी हमें फाइंड करनी है। ये बी पॉइंट है और मैं अब बीच वाले ए से नहीं ज्वाइन करता, मैं सिर्फ इसको ही ज्वाइन करता हूं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको तो एक ही ट्रेंगल बनानी है और उसी में ही करना है, तो आपको समझाने के लिए है ये, ताकि आपको क्लियरली चीजें समझ में आए। अब देखो, ये पॉइंट मैं निकाल चुका हूं, ये जो डिस्टेंस है वो मैं निकाल चुका हूं, ये कितना है, 10√3 निकला है, 10√3। अब देखो, अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकाल लूं, जो कि मैं ट्रायंगल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकाल सकता हूं, उसमें से ए बी को माइनस कर दूंगा, ऊपर वाला फ्लैग स्टाफ बच जाएगा। तो ठीक है, निकालते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। लेट ये लेंथ है वाई, ये लेंथ मैंने y मान ली। अब देखिए, परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है भाई, टेंजेंट कनेक्ट कर रहा है। तो टेंजेंट 45 किसके इक्वल होगा, y/10√3 के इक्वल होगा। और टेंजेंट 45 होता है 1, यानी कि y/10√3, 10√3 मल्टीप्लाई में चला गया, तो y की वैल्यू आ गई 10√3, y की वैल्यू आ चुकी है। ओके, y आ गया। हमें क्या करना है भाई, इसमें देखो, इसमें देखो, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये मुझे पता है 10 है। तो पूरे y में से अगर इस 10 को मैं माइनस कर दूं, तो AC नहीं आ जाएगा अपने पास। तो मैं लिखूंगा देन AC विल बी इक्वल टू, AC किसके इक्वल होगा, 10√3, यानी कि y माइनस कर दिया मैंने नीचे वाला पार्ट 10, तो क्या बना, 10 × √3 -1। अब आप वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं √3 की, जो कि दी हुई है 1.732। अगर मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ, तो x की वैल्यू बनेगी 17.32 मीटर, क्योंकि सिर्फ 10 ही तो मल्टीप्लाई करना है। और अगर मैं यहाँ करता हूँ, √3 की वैल्यू रखता हूँ, तो 10 × √3 में से पहले 1 माइनस करना है, 1 माइनस करूंगा तो 0.732 बच जाएगा। अब 0.732 में 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो 7.32 बच जाएगा, यानी कि फ्लैग स्टाफ की लेंथ इतनी है। और जो ये है डिस्टेंस P से बिल्डिंग के फुट का, वो डिस्टेंस कितना है, 10√3 या 17.32 मीटर। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। अब आपको मैं दो अलग अलग ट्रेंगल, एक ही ट्रेंगल के अंदर करके दिखाऊंगा। देखिए, द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लंबी है। अब देखना, ध्यान से देखना, शेडो कैसे लंबी है, किससे लंबी है, वो अभी बताएगा। 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। भाई सन का एल्टीट्यूड, यानी कि सन जो एंगल बना रहा है, वो 60 डिग्री बना रहा है। और एक केस ले रहा है, अगर वो 30 डिग्री बनाए तब, एक केस वो ले रहा है अगर वो 30 डिग्री बनाए तब। तो जो 30 डिग्री, ये तब है जब एल्टीट्यूड, सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये है जब 60 डिग्री। तो ये क्या कह रहा है, ये शेडो बनेगी इस टावर की, ये जो इधर बन रही है ना, ये टावर है, ये टावर की ए बी एक टावर है, और ए सी और ए डी ये टावर की शेडो है। तो क्या कह रहा है, जब 30 डिग्री एंगल बन रहा है, तब 60 डिग्री के मुकाबले शेडो 40 मीटर लॉन्गर है, 40 मीटर ज्यादा बड़ी है, 40 मीटर लंबी है वो, ये कहना चाह रहा है। देखो, पहले शेडो बन रही थी एडी, और 60 डिग्री पे बन रही है एसी। तो एडी वाली कितनी लंबी है वो बता रखा है, 40 मीटर लंबी है, कंपेयर्ड टू 60 डिग्री वाले के साथ, यानी कि एसी के साथ। तो ये 40 मीटर दिया हुआ है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट को एच मान लो, हाइट को एच मान लो। अच्छा, एसी का मुझे नहीं पता, तो एसी को तो कुछ भी मान सकते, लेट एसी इज एक्स, एसी को मैं एक्स मान लेता हूं।
ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, वापस वही दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग सोल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले BAC ट्रायंगल में कंसीडरेशन लेता हूं मैं, BAC। अब इसमें परपेंडिकुलर, इधर बेस, टेंजेंट 60 लगा दो। मैंने टेंजेंट 60 लगा दिया। टेंजेंट 60 h अपॉन x, और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहां से मैंने देखा कि h क्या आ गया, h, क्या मैं यहां से h निकाल सकता हूं, x इंटू √3। तो h की वैल्यू आ गई √3x, ये h निकाल दिया है मैंने। लेट, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1। ओके, अब हम आते हैं कौन सी ट्रायंगल पर, ट्रायंगल BAD। देखिए एक ही ट्रायंगल में मैं दोनों करके दिखा रहा हूं आपको सोल्व। ओके, इसमें भी टेंजेंट लगा दो। क्यों? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर तो h है, बेस हो जाएगा x प्लस 40। बेस क्या होगा इसका, इस ट्रायंगल का बेस ये है जो कि x प्लस 40 है। तो क्या लगेगा, टेंजेंट 30 डिग्री is equal to perpendicular divided by base, that is x plus 40, और टेंजेंट 30 होता है 1/√3। h की वैल्यू यहां से भी आप निकाल लो। तो h की वैल्यू क्या आ गई भाई, ये इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, h आ जाएगा, दैट इज x प्लस 40 अपॉन √3। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब आप देखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन में h इसके इक्वल है, सेकंड इक्वेशन में h इसके इक्वल है, यानी कि ये दोनों h के ही तो इक्वल है, या ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को इक्वल रखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड √3x इक्वल होगा x प्लस 40 अपॉन 3 के, अपॉन √3 के, √3 मल्टीप्लाई में ले जाओ तो क्या बनेगा भाई, ये बनेगा √3 इंटू √3, 3x इक्वल टू x प्लस 40। x को इधर लाकर माइनस कर दो, 2x इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू 20 आ गया। x की वैल्यू निकल चुकी है, लेकिन हमें x नहीं चाहिए था, हमें तो हाइट चाहिए। x तो निकल गया 20, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें x नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो यही वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, h इक्वल टू √3 इंटू एक्स, x 20 है तो 20√3 मीटर हाइट आ गई टावर की। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं टावर की हाइट। तो देखिए मैंने क्या किया, यहां से भी h निकाला, यहां से भी h निकाला, दोनों h को इक्वल कर दिया, आंसर हमारे सामने है। दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। क्या बोला गया है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देखो पहली बात तो दो बिल्डिंग्स हैं, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और एक सिंपल बिल्डिंग है जो 8 मीटर टॉल है। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि यहां से इसके टॉप से, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, तो यहां से नीचे की तरफ एंगल जाएगा। तो सीधी सी बात है, वो जो दूसरे वाली बिल्डिंग है, ये मैं यहाँ मान लेता हूँ सिंपल बिल्डिंग जो 8 मीटर टॉल है। दो दो बिल्डिंग्स है, एक तो मल्टी स्टोरी, एक सिंगल स्टोरी, या जो जैसी भी है वो 8 मीटर टॉल है। ओके, अब ये क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल दिए हुए हैं कहाँ के, टॉप एंड बॉटम, इस 8 मीटर वाले के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि ये, अब देखो डिप्रेशन मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनना चाहिए, यानी कि ये है डिप्रेशन 30 डिग्री। और इसी तरीके से इसके बॉटम का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन, बॉटम का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन, और वो भी कितना बन रहा है, वो बन रहा है 45 डिग्री। ये डिप्रेशन का एंगल 45 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। देखो अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, फिर तो क्वेश्चन समझ लो 50% सोल्व हो गया, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, 50% और हो जाएगा।
तो देखिए कैसे करेंगे हम। मैं क्या करता हूँ, इसके पैरेलल एक लाइन बना लेता हूँ। तो ये राइट एंगल हो गया, यानी कि ये ए बी सी एक राइट ट्रायंगल बन गई मेरे पास। अगर ये एंगल 30 है तो आप मुझे बताओ ये एंगल क्या होगा। अल्टरनेट एंगल्स है भाई, ये अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल है, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। ओके, अगर ये 45 है तो आप देखिए ये एंगल भी 45 डिग्री हो रहा है, ये एंगल भी 45 डिग्री हो रहा है। 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से हुआ है। मुझे निकालनी है हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि मुझे फाइंड करना है एडी। एडी, या अगर मैं उन्हें टुकड़ों में निकालना चाहूं तो ए बी प्लस बी डी, ऐसे कह सकते हो आप। तो ये मुझे निकालना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मैं इनको सोल्व करता हूं। देखो, ये तो मुझे पता है, ये पता नहीं, ये मैं एज्यूम कर लेता हूं एक्स, मुझे ये पता है ये 8 है, ये 8 है, क्योंकि ये देखिए आप, इधर 8 मीटर, तो ये भी मैंने 8 मीटर ही ले लिया। ये 8 है, तो बी डी भी 8 है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं एडी किसके इक्वल है। एडी है एक्स प्लस 8 मीटर। अगर मुझे एक्स पता चल जाए तो बस कोई दिक्कत ही नहीं आएगी फिर। तो चलिए ठीक है, करते हैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करते हैं। कैसे करते हैं, पिछले वाले में हमने क्या किया था आपको याद दिला देता हूं मैं। मैंने दो ट्रायंगल ली, दोनों में मैंने ए बी निकाला और उन्हें इक्वल रख दिया। क्या इस बार भी कोई ऐसी साइड है जिन्हें दोनों ट्रायंगल से निकाल के इक्वल रखा जा सकता है? तो आप देखिए, यस, ऐसी साइड है, और वो कौन सी है, ये वाली और ये वाली। दो ट्रायंगल बन रही है और दोनों में ये साइड तो सेम है। इसका मतलब ए बी सी हो या ए डी ई, ये साइड तो दोनों में सेम रहेगी, ये साइड सेम रहेगी। y मान लेते हैं, चलिए इसको, इसको मैंने y मान लिया, तो ये भी y हो गया। अब देखिए ए बी सी ट्रायंगल में आ जाओ। ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लगेगा, परपेंडिकुलर इधर है, बेस इधर है, यानी कि टेंजेंट 30 डिग्री। वो किसके इक्वल हो गया, x अपॉन वाई। मुझे वैल्यू y की निकालनी है, ध्यान रखना। टेंजेंट 30 होता है 1/√3, तो यहां से y की वैल्यू आ गई x इंटू √3। y की वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया इसको। सेकंड इक्वेशन पर हम बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन पर हम बढ़ते हैं। सेकंड के लिए मैं देख रहा हूं इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। अब ए डी ई ट्रायंगल की, इसमें क्या लगेगा भाई, टेंजेंट ही लगेगा, पर 45, टेंजेंट 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। इस बार क्या दिख रहा है आपको, x प्लस 8 दिख रहा है परपेंडिकुलर। x ये रहा, 8 ये रहा, तो पूरी साइड लेनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर x प्लस 8 डिवाइडेड बाय y, जो कि किसके इक्वल है, 1 के। 1 क्यों रखा भाई, टेंजेंट 45 की वैल्यू रख दी, और यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो y आ गया x प्लस 8। ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट में y किसके इक्वल है, x√3। सेकंड में y किसके इक्वल है, x प्लस 8। इक्वल होने चाहिए ना ये एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, यानी कि x√3 इक्वल है x प्लस 8 के। पिछले वाले क्वेश्चन वाला ही कंसेप्ट यूज किया है मैंने। ओके, x इधर जाके माइनस कर दो, तो x√3 माइनस एक्स इक्वल टू 8, या आप कह सकते हैं x कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 8, या फिर क्या करो, इधर ले जाओ और इसे कर दो डिवाइड, 8 अपॉन √3 माइनस 1, ये x आ गया। लेकिन यहां से काम नहीं चलेगा, हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, साइन चेंज कर दो और ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। नाउ देखो ऊपर क्या बना, आगे सोल्व करता हूँ। 8 इंटू √3 प्लस 1, देखो ये था हमारे पास x इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1। मैंने मल्टीप्लाई किया √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 इधर आ गया 8 इंटू √3 प्लस 1
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4 इंटू रूट थ्री प्लस 1। लेकिन क्या ये हाइट होगी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की? नहीं, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज x प्लस 8। x कितना है? 4 रूट थ्री प्लस 4, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 8 प्लस करना है ना मुझे, प्लस 8 कर दिया ये वाला। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन रहा है 4 रूट थ्री प्लस 12, 4 रूट थ्री प्लस 12। अब आप कॉमन ले सकते हो यहाँ से, कॉमन क्या ले सकते हो? पूरा 4 रूट थ्री भी ले सकते हो या 4 भी ले सकते हो, दोनों दोनों बताता हूँ आपको। देखो, अगर आप 4 कॉमन लोगे तो ये बचेगा रूट थ्री प्लस 3, एक रूट थ्री और कॉमन आ सकता है यहाँ से। अगर आप पूरा का पूरा 4 रूट थ्री कॉमन लेते हो तो इधर तो 1 बचेगा। देखो इधर 4 गया तो 3 बच गया। अब 3 में से रूट थ्री गया तो एक रूट थ्री और बच गया, यानी कि ये हाइट हो जाएगी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की। ये हाइट होगी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की। तो इस तरीके से हमें इसे सोल्व करना है। ओके, हम देखते हैं इसका लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोला गया है, देखते ध्यान से, क्योंकि डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ये क्या कह रहा है, एक ब्रिज है रिवर के अक्रॉस। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देखो क्या है, ये एक ब्रिज है, बीच में नदी है। ये क्या कह रहा है कि कहीं भी एक पॉइंट है, कहीं भी, लेट यहाँ कहीं ले लेते हैं क्योंकि बिल्कुल मिडल में नहीं बोला इसने। मिडल में बोला होता तो बिल्कुल बीचों बीच लेते, अभी कहीं भी बोला है। अच्छा, क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि यहाँ से डिप्रेशन का एंगल कहाँ कहाँ के लिए, ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ, ऑन द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ रिवर, यानी कि एक इस तरफ और एक इस तरफ, नदी के किनारे। ये मान लो नदी नदी बह रही है, इसके नीचे से ही एक पुल है, तो एक पॉइंट से नदी का एक किनारे पर एक एंगल, नदी के दूसरे किनारे पर दूसरा एंगल। और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ओरिजेंटल के साथ होता है, एक है 45 डिग्री और एक है 30 डिग्री। आप कोई भी ले ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको 45 या इसको 30, ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, अब क्या बोला गया, ये रिवर है, ये पूरी रिवर की विड्थ है, विड्थ। ये क्या कह रहा है, इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, किनारों पर ये 3 मीटर ऊंचा है, यानी कि ये यहाँ की बात कर रहा है, ये 3 मीटर ऊंचा है, यानी कि ये ब्रिज एक्चुअली इस टाइप का नहीं है, मैंने इस टाइप का बना दिया ये। ये आप अगर देखें, चलो एक्चुअल डायग्राम बनाता हूँ जिस हिसाब से ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में ये इस तरीके से कहना चाह रहा है कि नदी है, फिर ब्रिज कुछ रेक्टेंगल टाइप का बता रहा है, कुछ इस, क्योंकि किनारों पर तो हाइट तभी होगी ना जब ब्रिज कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का ब्रिज है ये, और किनारों पर हाइट इसकी 3 मीटर है, और नदी के जो अपोजिट वाले बैंक्स है उनसे ये, इनसे इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि एक से 30 डिग्री और एक से 45 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ अल्टरनेट एंगल्स हो गए जो कि 30 और 45 हम निकाल सकते हैं। अब हाइट 3 मीटर दी हुई है, हाइट इसने 3 मीटर दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ये हाइट 3 मीटर है, यानी कि ये हाइट भी 3 मीटर ही होगी। ओके, अब क्या बोला गया है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहना बस। कैसे भाई, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक मैं x मान लेता हूं और ये मैं मान लेता हूं y। अब दो ट्रायंगल्स अपने पास क्लियरली दिख रही हैं, ए बी सी एंड ए डी सी। ए बी सी ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस x है, परपेंडिकुलर बेस को कनेक्ट करता है टेंजेंट, तो टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस x है, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x की वैल्यू आ गई 3√3 मीटर।
अब y निकालना है, दोनों को ऐड कर देंगे, BD आ जाएगा, यानी कि विड्थ ऑफ रिवर आ जाएगी। तो अब कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC, ADC ट्रायंगल में देखते हैं एंगल है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर ये रहा, बेस है y, फिर से टेंजेंट, तो टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और टेंजेंट 45 1 होता है, y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब विड्थ ऑफ रिवर यानी कि BD निकालना है, x प्लस वाई करो, BD किसके इक्वल होगा, x प्लस वाई, x की वैल्यू 3√3 प्लस y की वैल्यू 3, चाहो तो कॉमन ले लो, कॉमन क्या आ सकता है इसमें से, 3 कॉमन आ सकता है, √3 प्लस 1 मीटर, ये विड्थ ऑफ रिवर निकल गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 9.1, एक ही एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर के अंदर, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं, दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, हाफ क्वेश्चंस पहले पार्ट में और हाफ क्वेश्चन दूसरे पार्ट में। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद, जय भारत।